वेलकम बच्चों। आज के आपके ज्योग्राफी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न जो होंगे उसको लिखने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपका उसमें है पहला नंबर का सवाल जो है कि मानव भूगोल के बारे में कह रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। सवाल आपका है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए या उसको कहें कि मानव भूगोल को समझाइए, मानव भूगोल होता क्या है, वटेवर जो भी इस तरीके से सवाल हो सकते हैं। तो हमने एक दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का एग्जाम के दृष्टि से जो परीक्षा में आएगा उसके हिसाब से हमने एक फॉर्मेट सेट किया हुआ है, उसी के आधार पर हम लोग आपको ये कराने वाले हैं। आप इसमें बहुत ध्यान से सुनेंगे, ज्यादातर दीर्घ उत्तरीय नहीं है, ये आपका लघु उत्तरीय सवाल है जिसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, 2 नंबर के लिए ज्यादातर आते हैं। तो हम लोग इसको बारी बारी से जैसे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको देखा जाए तो आपका है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, या आपका ये सब है कि मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसी तरीके से वटेवर जो भी होगा हम लोग बारी बारी से देखते चलेंगे, तो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा ही होगा। तो आइए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। सवाल आपका है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। हम लोग डिफिनेशन देंगे। देखिए, अब बुक में डिफिनेशन कैसे लिखा हुआ है वो मायने नहीं रखता, आपका समझ पर टोटल डिपेंड करता है, आप चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। तो ज्यादातर हम लोग वही समझने का ही प्रयास करेंगे। रटना जो है कि छोड़ दीजिए, रटने से जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए चीजों को आप समझ जाएंगे, आप खुद से परिभाषा करिए, आपको खुद करना है परिभाषा। आप किसी पर डिपेंड क्यों रहेंगे? तो परिभाषा आप कब कर पाएंगे? जब आप चीजों को बेहतर तरीका से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग मानव भूगोल को समझते हैं पहले कि मानव भूगोल किसको कहते हैं। तो परिभाषा ऑटोमेटिक जो है कि वहीं से निकल करके आएगा, परिभाषा कोई दूसरा कहीं से आता तो नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मानव भूगोल उसको कहेंगे जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो आपका प्राकृतिक है, प्राकृतिक और मानवों के बीच, ठीक है, प्राकृतिक और मानवों के बीच जो संबंध दर्शाता है ना, ठीक है, वह मानव भूगोल है। तो यानी कि जो नेचर से जो मनुष्यों का संबंध है, ठीक है, वह मानव भूगोल है। या जो भी उससे क्रियाकलाप हो रहे हैं वो मानव भूगोल है, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को वास है, ठीक है, वास, ये उसको अधिवास बोलते हैं, अधिवास है, ठीक है। या जो कोई आर्थिक क्रियाकलाप में हम लोग ना एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं या जीवन यापन हेतु, या इसी तरीका से विभिन्न प्रकार के हम लोग विभिन्न कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं मनुष्यों का अगर वो प्राकृतिक से है तो उसको ना हम लोग मानव भूगोल की कैटेगरी में रखेंगे। तो आप खुद करिए परिभाषा क्या हो सकता है, आप खुद डिफिनेशन बना सकते हैं इसको और कैसे कहा बोला जा सकता है। यानी कि जो भी आपके नेचर में उपलब्ध है, जो भी आपको प्राकृतिक में उपलब्ध है, अगर उसका संबंध किसी न किसी रूप से अगर मानवों से हो रहा है वह मानव भूगोल है, ठीक है। जैसे आपको बताइए, जैसे आपका उसमें प्राथमिक क्रियाएं जो भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ प्राथमिक क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाएं द्वितीयक हो सकती हैं, ठीक है, कुछ क्रियाएं जो है आपका द्वितीयक हो सकता है, कुछ क्रियाएं आपका
तृतीयक हो सकता है, ठीक है, तृतीयक हो सकता है। प्राथमिक यानी कि जो आपका प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है, और ये आपका टर्शियरी हो गया, टर्शियरी हो गया। ये सब जो भी एक्टिविटी आप करेंगे ना, ठीक है, वह मानव भूगोल है। यानी कि एक तरह से समझिए ना कि अगर भूगोल का संबंध, प्रकृति का संबंध अगर मानव से है तो वह मानव भूगोल की कैटेगरी में आता है। एक लाइन में कहेंगे कि भूगोल का संबंध यदि, ठीक है, भूगोल का संबंध यदि या प्रकृति का संबंध यदि मानव से है, देन उसको हम लोग ना मानव भूगोल कहेंगे। ये अब आपके समझ के ऊपर जो है कि जितना आप बेहतर समझ पाएंगे उतना आप डिफाइन कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ, जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्रिया कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्रिया में आप क्या करेंगे, तो प्राथमिक क्रिया में हम लोग ना एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं। द्वितीयक में क्या करिएगा भाई, तो जो प्राथमिक है, ठीक है, उसमें परिशोधन करके द्वितीयक क्रिएट किया जाता है। द्वितीयक कहाँ से आता है, द्वितीयक कहाँ से आएगा, द्वितीयक आपका कहाँ से आएगा, तो ये जो एग्रीकल्चर है फर्स्ट सेक्टर वाला, इसको ना हम लोग ना परिशोधन करके, परिशोधन करके, ठीक है, परिशोधन होगा ना इसका, तो परिशोधन उपरांत या द्वितीयक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आलू है, ठीक है, तो आलू से चिप्स बना दिए, वो एक्चुअली में वो द्वितीयक सेक्टर में चला आया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे सर्विस वगैरह हो गया, तो इस प्रकार से अलग अलग क्रियाकलाप है, इसका संबंध जो है कि मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। यही आपका मानव भूगोल है।